Hello everyone, this is Mandeep Singhwa and now you are connected with I Think class। तो जी हाँ, हम आपके सामने एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। हमारे ज्योमेट्री सीरीज की एक और नई वीडियो, जब अब हम कर रहे हैं 3D शेप्स के बारे में कंप्लीट डिस्कशन। तो चलिए बातचीत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्फीयर। स्फीयर माने गोला। क्या? गोला। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है दोस्तों। तो चलिए देखेंगे, हमें बातचीत करनी है स्फीयर की। हमारा जो स्फीयर का जो टॉपिक है वो आपके आसपास डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। अगर आप स्फीयर को देखेंगे तो आप बच्चे को फुटबॉल जो है वो एक किसकी शेप में है? स्फीयर की शेप में है। जो बैलून है वो भी किसकी शेप में है? स्फीयर की शेप में है। एग्जाम्पल्स जो है वो डेली लाइफ से रिलेट होने ही चाहिए। इस स्फीयर, इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से देखिएगा। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्योंकि वहीं से हमारे जो है क्वेश्चन बनते हैं। ए स्फीयर इज ए 3 डायमेंशनल, कौन सा डायमेंशनल है? 3 डायमेंशनल सॉलिड दैट इज परफेक्टली राउंड। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, क्या ये परफेक्टली राउंड है या नहीं है? यस, इट इज ए परफेक्टली राउंड, पूर्ण रूप से गोला। ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस ऑफ ए स्फीयर आर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम इट्स सेंटर। जो इसका जो सेंटर रहेगा, उससे जो दूरी रहेगी वो बिल्कुल क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्या रहेगी? सेम, डिट्टो सेम दूरी रहेगी। आप किसी भी डायरेक्शन में अगर फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो डिट्टो सेम रहेगी। और जो स्फीयर होता है उसका जो बाहर का, जिसको आप टच कर पा रहे हैं, आप ऐसे जो फुटबॉल है उसको पकड़ के ऐसे टच करते हैं तो उसे बोला जाता है कर्व्ड सरफेस एरिया। CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। सबसे पहला जो पार्ट आता है आपका वही सीखना है। कर्व्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम उस चीज को घुमाने की कोशिश करेंगे तो हमारे हाथ में प्रॉपर वे से घूम जाएगी। अगर आप एक रूबिक क्यूब को ऐसे लेके घुमाएंगे तो वो घूमेगा नहीं, क्योंकि उसके क्या होते हैं? कॉर्नर्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉर्नर्स। और कर्व वही होता है जिसके अंदर ऐसे गोलाई होती है किसी भी चीज के अंदर, तो उसे कर्व बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए आप, ये क्या है? कर्व्स हैं इसके सारे के सारे। ये क्या है? कर्व्स। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो दो डायग्राम है, सबसे पहले सेक्शंस कट आउट ऑफ द सॉलिड स्फीयर्स। देखिए अगर हम यहाँ पे इसको देखेंगे तो ये है, इस प्रकार से आप उसका किसी भी एक हिस्से को काट के यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर उसको आप इस तरीके से, जिस प्रकार से आप किसी भी एक फल को या फिर आप किसी भी एक संतरे को या फिर वैसे काट के देखेंगे तो वैसा एक शेप जो है यहाँ पे ऐसे मिलेगी, ऐसे वाले। ठीक है, सबसे पहले बातचीत करते हैं इसके सरफेस एरिया की बातचीत करते हैं। सरफेस एरिया जो है, ये जो हमारी रेडियस है, सरफेस एरिया इसका होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो भी होता है 4 पाई आर का स्क्वायर, और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो भी होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों बातें क्या होती हैं? सेम होती हैं, क्योंकि ये कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके। तो इसमें रेडियस आर, और यहां पर जो इसका जो वॉल्यूम है, इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है यहां पर जो लिखा है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है। हमारे यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं इसके, एक कर्व्ड सरफेस एरिया का या फिर टोटल सरफेस एरिया का, और दूसरा है वॉल्यूम का फॉर्मूला। स्फीयर का जो टॉपिक है उसके अंदर मोस्ट ऑफ एग्जाम्स में इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जो हमें ऐड करनी होती है, वो है पाई। ये वाला जो सिंबल है आपका, इसको बोलेंगे हम पाई। पाई जो है रेशो है किस किस का? ये क्वेश्चन कई बार आता है पेपर में, देखने को मिलता है, स्टार मार्क क्वेश्चन आपके लिए। रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल टू इट्स डायमीटर। रेशो है उसका जो सरकमफ्रेंस है और उसका जो डायमीटर है, उसके रेशो को हम यहाँ पर पाई से डिनोट कर रहे हैं। और इसकी जो वैल्यू है वो है 22/7 और 3.1 है, 2 डेसिमल तक। ये एक छोटा सा टॉपिक था आपका, किसका? स्फीयर का। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो है क्यूब का टॉपिक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप अगर किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपकी जरूर हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।